अगर आज मेरे पास कोई आएगा कि आप ये नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बताओ मैरिज को लेके, तो मैं उनको गाइड करूंगी दिस इज द बेस्ट कंपैटिबिलिटी। बेबी कब प्लान करना है, ये सब चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 60 to 70% जो हमारा नाम होता है ना, वो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर। ये 5 और 6 ना सोल नंबर्स मेरे हिसाब से होते हैं। डाउनफॉल का सबसे बड़ा एक रीज़न होता है अगर आप में ईगो आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काशा एंटरटेनमेंट के पॉडकास्ट अलाइन टॉक्स में, जहां हम आज बात करेंगे नंबर्स, एनर्जीज और मोटिवेशंस के बारे में। और ये आज का सेशन हमारा है न्यूमरोलॉजी पे। और ये कोई प्रेडिक्शन का सेशन नहीं है, बट हम आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी किस तरीके से एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए, क्लैरिटी के लिए और आपको एक सही पाथ दिखाने के लिए हेल्प करता है। और जिसको बताने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है नैन्सी, जो कि एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है और बहुत सारे फेमस लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को एक एडवाइस दे चुकी हैं और बहुत सारे लोगों की एक मेंटोर, एक लाइफ कोच बन चुकी हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद नैन्सी और मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं एक अपने लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि मेरा नंबर 7 है। मैं बोलती कम लेकिन मैं फील बहुत करती हूँ। मैं एक थिंकर हूँ, एक सीकर हूँ। मैं अपने लॉजिक और अपने फेथ के बीच में रहना पसंद करती हूँ, उसमें चलना पसंद करती हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। विजडम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है और हमेशा एक इनर ट्रुथ मुझे गाइड करती है, मुझे डायरेक्शन देती है। नंबर्स की हेल्प से मैं लोगों को समझने की कोशिश करती हूँ और जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, जो चीज़ें बोल नहीं पाते, उनको मैं समझती हूँ विद इन हेल्प ऑफ नंबर्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हम नंबर से ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, इंसान के बारे में, इंसान के ट्रेड्स के बारे में, इंसान के पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सो दैट्स ग्रेट। ये तो आपने बताया कि नंबर्स में नैन्सी कैसी है। अगर हम ऑफ कैमरा जाएं या ये जानें कि नंबर्स के बाहर हाउ इज़ नैन्सी, तो थोड़ा वो बताएं हमारे दर्शकों को। आई एम अ वाइफ विद 2 किड्स और एक मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक पैशन था मेरा कि मुझे कुछ आगे एक न्यूमरोलॉजी में अपने करियर में आगे ग्रो करना है, तो डेट्स व्हाई आई एम हियर। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल थिंग कि आप इतनी सारी चीज़ें, और मैं तो बोलूँगा कि आप एक मल्टीटास्कर भी हैं क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करना, मैनेजिंग योर फैमिली, मैनेज योर होम, प्लस मैनेजिंग योर पैशन। और तो इसी से ही हमारा दूसरा सवाल है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर सीखें और लोगों की ज़िंदगी को कुछ थोड़ा और बेहतर करें। सो कब आपको लगा कि न्यूमरोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, या आपको कब ऐसे लगा कि आपको न्यूमरोलॉजी को एक अपना पाथ बनाना चाहिए, एक वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मुझे ना एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब एक पहले एक टाइम पहले मेरे को, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो मेरे लिए एक टाइम, मतलब मैं कहती हूँ मेरे लिए 5 नंबर एक ब्लेसिंग का काम किया हमेशा मेरी लाइफ में। तो एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस लाइफ मैं अपना थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। एक मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर थी, ठीक है, वो आई, वो भी उन्होंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ था। वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही हैं बट प्रोफेशनली नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने ऐसे ही मेरा चेक किया डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इसमें आप जाओ, इसमें आप करो और आप यू कैन डू वंडर्स। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, रिसर्च किया, थोड़ा अपने ऊपर वर्क किया कि चलो देखते हैं, कि कुछ वीडियोस देखा और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीख लिया तब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और मैं शायद सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आप प्रोफेशन चूज़ करने में, करियर, मतलब आप किस उसमें हैं और कैसे आप एजुकेशन लाइन में बच्चों को भी कैसे स्टडीज़ को आप आगे आप लेके चलोगे, तो वो चीज़ों में मैं गाइड कर सकती हूँ। इस चीज़ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली गुड टू नो। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है ये डिवाइन कॉलिंग ही होती है, और जो कभी कभी आपको उन लोगों से मिला देती है, उन नंबर से मिला देती है। एंड फॉर्चुनेटली मेरा नंबर भी 5 है। yes, जब भी मैंने बोला कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव नंबर 5 इन माय लाइफ, तो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए नंबर 5 हमेशा। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस होती है तो बहुत सक्सेस होती है, कभी कभी हम एक
वी आर रियली स्टक इन अ फेज जहाँ हमें एक्चुअली वी नीड सम डिवाइन डायरेक्शंस। तो कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आई हो व्हेन यू आर फीलिंग लो, या इट कुड बी करियर, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी चिल्ड्रन, कब आपको ऐसा लगा हो कि आप एकदम फीलिंग लो एंड देन न्यूमरोलॉजी गिव यू हेल्पिंग हैंड, और वो आपको उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से एकदम बाहर निकाल के ले आई हो? बिल्कुल, लाइफ में ना सबके फेजेस होते हैं, ठीक है। किसी को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, किसी को करियर में, हर चीज़ हर किसी का होता है। मेरा भी एक है, हर कोई ना अपने एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ता है। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में, मैं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा सबको इशू होता है। मुझे ये न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ही हुआ। बिल्कुल। तो मैं न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, क्योंकि आप जैसे कंपैटिबिलिटी आप देखते हैं, ठीक है। आप जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी है, वो अगर हम देखे जाए तो ये बेस्ट है। अगर आज मेरे पास कोई आएगा कि आप ये नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बताओ मैरिज को लेके, तो मैं उनको गाइड करूँगी, दिस इज़ द बेस्ट कंपैटिबिलिटी, ठीक है। लेकिन लाइफ में फेजेस ऐसे होते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं, इमोशनली स्टक हो जाते हैं, या कहीं हमें लगता है कि, क्योंकि देखो उतार चढ़ाव तो अप एंड डाउन तो होता ही है लाइफ में, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको, लेकिन ये नहीं है ना कि आप उस चीज़ को आप ख़त्म कर दोगे या ब्रेक कर दोगे उस चीज़ को, ऐसा नहीं होता। ये मुझे न्यूमरोलॉजी से गाइड मिली, और आज भी मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये एक विद्या मेरे पास है, जिससे मैं अपनी लाइफ में अभी फिर मैं स्टकनेस महसूस नहीं करती, और विद द गॉड ग्रेस सब कुछ ओके है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली वी ऑल नीड टू अडेप्ट। और मैं यही बोलूँगा कि हम कभी हम लोग चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना या समझना। आपकी क्या डेफिनेशन है? आप न्यूमरोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली न्यूमरोलॉजी कैसे है, और न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमें हेल्प करती है हमारे करियर पाथ में, या एक जर्नी में, एक डायरेक्शन देने में, या सेल्फ अवेयरनेस देने में? देखिए, न्यूमरोलॉजी से ना हमें ना सेल्फ अवेयरनेस, मेन न्यूमरोलॉजी एक टूल है क्लैरिटी का, सेल्फ अवेयरनेस का, कैसे हम अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ एक न्यूमरोलॉजी में बहुत हम सीख सकते हैं। और एक न्यूमरोलॉजी, इट्स नॉट जस्ट प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी एक मतलब अवेयरनेस का, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप अच्छे से जान पाते हो कि आप, कहते हैं ना, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, हु एम आई, यस, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ हम न्यूमरोलॉजी से हम जान सकते हैं अपने बारे में कि हम कौन है, हम कितना कैलिबर हमारे में है। हम ये नहीं कि दुनिया क्या कह रही है हमारे बारे में, वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, उनकी थिंकिंग मैटर नहीं करती। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे बिलीव होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं और क्या चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी से हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं। और जहाँ तक प्रिडिक्शन का सवाल है, तो प्रिडिक्शन तो हम देखो, ये चीज़ है कि आप मैरिज कंपैटिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। हाउस नंबर सबसे मेन होता है, इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कार नंबर, हाउस नंबर, और हम लोग इवेंट, मतलब आपकी शादी कब होनी है, बेबी कब प्लान करना है, ये सब चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइफ, मतलब न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी हम व्हेन यू आर फीलिंग स्टक, या हमें लगता है कि कभी कभी हमारे पास एक दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है, मुझे लगता है कि वो उसमें न्यूमरोलॉजी एक बहुत तरीके से हेल्प करता है। और कुछ एक ऐसी इनसाइट जो लोगों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी 2-3 चीज़ें विच कैन एक्चुअली हेल्प देम टू फ्लरिश। कभी कभी जैसे आपने बताया हाउस नंबर, या ऐसी 2-3 एडवाइस जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जो हमेशा लाइफ में 2-3 चीज़ें हमेशा वो ध्यान करे, जो एक मुझे लगता है एक बड़े जर्नी की तरफ वो लेके जाती हैं। तो वो क्या होंगी? जैसे आपने बोला घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, तो ऐसे ही और 2-3 चीज़ें जो वो अपनी लाइफ में एज अ की टेक अवे ले सकते हैं। तो क्या होंगी ऐसी 2-3 चीज़ें? मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले 60 to 70% जो हमारा नाम होता है ना, वो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर। मेन आपका ड्राइवर और कंडक्टर, जो हम मूलांक और भाग्यांक के नाम से देखते हैं, उसका कॉम्बिनेशन वो बेस्ट होता है। और साथ में हार्ड वर्क, आप सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मतलब होता है ना, आप जितनी मेहनत करोगे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। और सपोर्ट क्या करते हैं, आपके नेम सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा, और आपका कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि नंबर्स आपके हर जगह है। क्योंकि आप जिस दिन, आप कहते हैं ना, हम बर्थ लेके आते हैं, वो भी एक नंबर है, हमारा डेट ऑफ बर्थ। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो कौन सा रूम नंबर है, वो भी एक नंबर होता है।
आपका मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें नंबर्स ही आपके इधर गिधर घूम रहे होते हैं, तो नंबर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ये तो आपने बताया कि जो हमें लाइफ डिसीजंस में हेल्प करते हैं। मुझे लगता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में पैसा बहुत अहमियत देता है। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसे के लिए इतना दौड़ भाग और इतना हम मशक्क़त करते हैं। तो पैसे के लिए या आप कहिए करियर में न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है? अगर हम अपना करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं तो मे बी आप यू वर सेइंग समथिंग अबाउट 5, जैसे 5 नंबर है तो उनके लिए क्या बेस्ट रहता है, या 7 है तो कुछ नंबर बताइए कि जैसे किसी का 5 नंबर है या 7 नंबर है, उनके लिए करियर एडवाइस क्या देते हैं आप, वो कैसे आगे उनको हेल्प करता है? देखिए 5 नंबर जैसे आप पूछ रहे हैं, तो 5 नंबर के लिए कम्युनिकेशन, 5 नंबर वैसे भी आप क्या होता है थोड़ा सा लेजी होता है, थोड़ा सा लेजी हो जाता है, लेकिन अगर वो जैसे होता है ना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। सबसे बेस्ट नंबर, आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लाइन में जाना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, आज जैसे आप हैं पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, तो वो उस लाइन में आप जाना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन। तो 5 नंबर मैं कहती हूँ बेस्ट ऑप्शन रहता है। और नंबर 7 के लिए आप सबसे बेस्ट जो करियर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑकल्ट, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो वास्तु, इन चीज़ों में आप जाएं, टीचिंग में जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी चीज़ में आप कंसल्टेंसी में आप जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो नंबर 7 के लिए बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं। एक टाइमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत रहता है न्यूमरोलॉजी में कि टाइमिंग जो होती है ना, वो हमारा जैसे कब वेट करना है, कब एक्ट करना है, कब रिएक्ट करना है। तो न्यूमरोलॉजी और टाइमिंग का क्या कनेक्शन है, थोड़ा उसके बारे में अगर बताएं। देखिए न्यूमरोलॉजी में ना टाइमिंग आपको यही नहीं बताता कि आपको व्हाट टू डू, ठीक है, कि क्या करना क्या है, व्हेन टू डू, व्हेन टू एक्ट। तो एक हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में ना पर्सनल ईयर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ईयर में आपको क्या होगा ना कि आपको कब आपको जॉब चेंज करना है सपोज, तो आप कब जॉब चेंज कर सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं हर चीज़ के लिए कि आप यहाँ पे ये वाला ईयर आ गया, आप इसमें यहाँ पे न्यू बिगनिंग करते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा स्कोप है, आप ये चीज़ आप इस ईयर में करेंगे तो ये बहुत, तो ये होता है न्यूमरोलॉजी में कि व्हेन टू एक्ट। तो इस चीज़ पे काफ़ी मतलब आपको कब क्या करना चाहिए, उससे क्या होगा ना आपके पास जैसे जॉब चेंजेस, जैसे हम लोग स्टक हो जाते हैं कि हम बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, हम स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि आप यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मे बी आप रॉन्ग प्रोफेशन में हो, ठीक है। तो आपको कब किस एरिया में आपको जॉब लेनी चाहिए और किस टाइम पे आपको, किस टाइम पीरियड में आपको ये करना चाहिए, वो उसमें न्यूमरोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है। ग्रेट, ये तो आपने बताया करियर के बारे में। मुझे लगता है एक जो एक दूसरा पड़ाव होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, वो होता है रिलेशनशिप। एक अच्छी रिलेशनशिप आपका लाइफ को फ्लरिश कर सकती है, और वही अगर एक अच्छे रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो बहुत टॉक्सिक हो जाती है, और कभी कभी वो आपको एक डिमोटिवेट करती है या आपको डाउनफॉल का एक इमोशन बन जाता है। तो रिलेशनशिप और इमोशन से आप न्यूमरोलॉजी को कैसे आप करते हैं, या क्या एडवाइस देते हैं कि जब हम एक रिलेशनशिप में जब हम आना चाहें तो हमें क्या देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। कभी कभी वो रिश्ता बड़ा हल्का लगता है, कभी कभी हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, बट कभी कभी उनके साथ एक बॉन्डिंग हमारी वो रहती है। तो जैसे कभी कभी बोलते हैं कि लव इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, मैरिज इज़ अबाउट फ्रेंडशिप। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्रेंडशिप, या कैसा ऐसा नंबर होता है जो सबके साथ एक मैच कर जाता है, जेल कर जाता है, और विच कैन एक्चुअली टेक योर लाइफ टू द ग्रेटर हाइट्स। देखिए न्यूमरोलॉजी में ना 2 नंबर्स बहुत ज़्यादा जो मेन होने चाहिए, 5 और 6। किसी की भी आप अगर मैरिज को लेके बात कर रहे हैं या कि रिलेशनशिप में भी अगर आपके पास 5 और 6 है, या आपके पार्टनर के पास 5 और 6 है, तो आप कहते हैं कि प्लीज़ आप चाहो मतलब करो, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 और 6 ना सोल नंबर्स मेरे हिसाब से होते हैं। तो 5 क्या होता है, बैलेंस लाता है, स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप को ले लो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड जोन में हो, या फिर पार्टनर हस्बैंड वाइफ में, तो 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर होता है। तो 5 नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। और 6 नंबर क्या होता है, 6 नंबर एक हम इसको डिनोट कर सकते हैं लग्जरी, ग्लैमर, और साथ में साथ फैमिली, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स। ग्रेट, ठीक है। तो 6 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर वीनस का नंबर होता है। तो वीनस का नंबर कहते हैं ना शुक्र,
तो शुक्र क्या है, तो मैरिज में तो सबसे पहले बेस्ट नंबर यही कहलाता है। फिर क्या होता है, अगर किसी की भी लाइफ में जैसे होता है चार ग्रिड हम देखते हैं, ग्रिड में 6 नंबर अब मिसिंग है सपोज, तो हम उसको नेम को लेके चलते हैं कि आप नेम को इस नंबर पे लेके आओ, जो कि आपके लिए जो चीज़ आपके लिए वीक है आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मेन जो नंबर मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं 5 और 6, तो ये बेस्ट है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और थोड़ा हम और मॉडर्न लाइफ और एनर्जीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके हिसाब से, जैसे आपने अभी बताया कि एक सेल्फ अवेयरनेस का टूल है, तो इसी को थोड़ा बताएं कि क्या न्यूमरोलॉजी एक प्रेडिक्शन है या एक सेल्फ अवेयरनेस का एक माध्यम है जिससे कि हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में और क्लैरिटी ला सकते हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और जैसे कुछ लोग स्पिरिचुअली क्यूरियस होते हैं या कुछ लोग स्पिरिचुअली ओवरवेल्म होते हैं, तो उसके रिलेशन में बताइए कि ये किस तरीके से प्रेडिक्शन में हेल्प करता है या आपको एक स्थिरता देने में आपकी मदद करता है। तो ये क्या टूल है, इसको अगर हम मॉडर्न लाइफ में या मॉडर्न तरीके में करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लोगों को रिलीजन से बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनका फेथ डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा रिलीजन कैसा भी हो बट मुझे एक हायर एनर्जी से, एक सुपर पावर से मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना है, जो मुझे एज अ एक मेंटोर हेल्प करे। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है बेसिकली मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न एनर्जी के हिसाब से न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन, सेल्फ अवेयरनेस या क्या? मेन न्यूमरोलॉजी में यही है कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं समझ पाओगे आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी, अपने हमें करना क्या है लाइफ में, हम किस पर्पस के लिए आए हैं, हमारा एक होता है ना सोल पर्पस, हमें करना क्या है। हम क्या होता है ना, आपने 3 इडियट्स देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको ना फैमिली प्रेशर होता है कि भाई आप, मेरे बेटे को तो मैं यही कराना चाहती हूँ, है ना, ये मेरा बेटा इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को डॉक्टर। भाई आप ये देखो ना, आप ये इस चीज़ को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो बच्चे का मतलब वो क्या करना चाहता है लाइफ में, उसका भी तो अपना एक ड्रीम होता होगा ना। तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते जस्ट फॉर अर्निंग, मतलब मोर मनी, मतलब एक आपको बहुत अच्छा कहीं से पैसा मिल रहा है तो उसके लिए आप उसको सोच रहे हो कि आप उसमें वो कराओगे। या दुनिया को हम कंपटीशन में देख रहे हैं कि बाकी सब इतने कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, आजकल चीज़ें होती हैं ना कि कंपटीशन बहुत है लाइफ में, right. तो उसमें आप सोचोगे मेरा बेटा भी वहीं पे जाए या मेरा बच्चा भी वहीं, तो नहीं, ये चीज़ गलत है। उसका कहते हैं ना पैशन को प्रोफेशन बनाना है अपने, तो वो किस पर्पस के लिए आया है, हर कोई अपने एक मोटिव लेके आया है। भगवान ने हर किसी बंदे को भेजा है किसी ना किसी पर्पस के लिए कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में और आपके लिए क्या सही है। तो वो ये चीज़ हम न्यूमरोलॉजी से हेल्प ले सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी ये सब गाइड करती है और इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि अपने बारे में जानना, ठीक है। प्रिडिक्शन उसके बाद का मैटर होता है। प्रिडिक्शन क्या होता है ना कि आप अपने बारे में, आपको अब ये लगता है कि आप एक्शन टेकर हो गए हैं, आपने ये जान लिया है कि मेरे को ये करना है लाइफ में, अब ये कब करना है, तो ये स्टेप कब उठाना है, आगे ग्रो करना है, अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कब आएगी। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, अपनी पावर को नहीं समझोगे, आप नहीं समझ पाओगे आपको करना क्या है, आप स्टक रह जाओगे। अब जॉब को चेंज करते रहोगे, आज मैं ये काम कर लेता हूँ, आज मैं वो काम कर लेता हूँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि आपको पहले खुद का पता होना चाहिए मैं हूँ किस लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि कभी कभी हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो एक खेती करते हैं और बेमौसमा खेती अगर वो करते हैं तो उसमें फल नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जब बिना मौसम, बिना हमारे एप्टीट्यूड, अपना कैलिबर को हम खुद नहीं जानते, खुद नहीं पहचानते, इसलिए शायद हम कभी कभी डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं। सो वेरी राइट। और इसी के ही कंटेक्स्ट में इफ़ आई कैन, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, योर इंस्टाग्राम, योर सोशल मीडिया, सब कुछ इतना फास्ट पेस लाइफ हो गई है, इतना सब कुछ, हमें हर चीज़ में टॉप नॉच बनना है, सब कुछ बनना है। इस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच में जो है वो न्यूमरोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है, उसमें अगर थोड़ा सा आपका एक आध एडवाइस हो, कैसे अपनी लाइफ को, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ भागते जा रहे हैं, कभी कभी विदाउट गोल, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये हो रहा है तो ये भी करेंगे। मैंने आपको बोला ना कंपटीशन इतना है, देखकर लोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बैलेंस कैसे लाएं, बैलेंस के लिए आपको क्या, आपको लगता है कि नंबर्स रियली हेल्प? स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हमेशा हर इंसान को रहना चाहिए, एक ग्राउंडिंग रहना चाहिए हमेशा।
तो उसमें क्या होता है ना, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ न्यूमरोलॉजी का। अगर हम मूलांक 1 को लेके चलते हैं, नंबर वन क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं, ठीक है। और उनमें एक होता है ना, एक आप एंटरप्रेन्योर की एक पर्सनालिटी आप देख सकते हो, अगर वो अपना आपको जान गए और उनको अपना पता चल गया कि भाई मुझे इस चीज़ में जानना है, बिजनेस करना है, वो बिजनेस के लिए बने होते हैं। तो इंसान क्या होता है ना, लेकिन सब कुछ एक तरह एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन वो उनमें एक नेगेटिव ट्रेट क्या होता है, ईगो बहुत होती है। अपने अगर वो आज अच्छे लेवल पे हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स या छोटे लेवल पे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं समझते, कि बहुत ऐसे पर्सनालिटी होती है, नहीं मैं कह रही हूँ कि सब होते हैं ऐसा, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो वो चीज़ अगर आपका डाउनफॉल का सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, अगर आप में ईगो आ गया या घमंड बहुत ऐसा आ गया कि हम तो पता नहीं क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपका डाउनफॉल आता है। तो यहीं पे आपको स्पिरिचुअलिटी आपको गाइड करती है, मदद करती है कि आपको देखो, आपको भगवान ने इतना कुछ दे दिया है, तो आपको अपने नीचे वालों से ना थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, ठीक है, ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो उस चीज़ में न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कि आपको मतलब देखो ना, मतलब सब चीज़ें आपको मिल रहा है, ठीक है, और आप इतना अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन आप अपने नीचे वाले, क्योंकि आप भी तो देखो, आज धीरू भाई अंबानी जी हैं या मुकेश अंबानी, हम लोग इनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये लेवल पे जो पहुंचे हैं आज, क्या इन्होंने स्ट्रगल नहीं की होगी? बिल्कुल, स्ट्रगल हर कोई करता है अपनी लाइफ में। जो आपके नीचे लेवल पे हैं वो भी तो आप आज स्ट्रगलर ही हैं। अगर आप उनको ऐसे ट्रीट करोगे या डिमोटिवेट करोगे उनको, तो बल्कि आपको हेल्प करना चाहिए ग्रो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप उनको करोगे तो आपका एक क्या होता है ना, आप उनको जरा सा, आज लोगों को ना पैसों की जरूरत हमेशा नहीं होती, उनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आज कोई ऐसा आप अच्छे लेवल पे हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो आज आपका एक नेम फेम ऑटोमेटिकली भगवान बढ़ाएगा। बिल्कुल, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। हर इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, हम्बल होना बहुत जरूरी है, ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। और इसी से मुझे वो याद आ रही है ना कि जो जिस पेड़ पे फल लगा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। हाँ, तो या जिसको हम बोलते हैं कि थोथा चना बाजे घना वाली बात है ना, तो एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइज। सो आई थिंक यू आर वेरी राइट। आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा रिस्पेक्ट से, थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के, आई थिंक ऑल दिस थिंग्स, न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी रियली हेल्प यू टू काम यू डाउन। व्हेन यू नो योर पोटेंशियल, तुम्हें पता है कि आप यू हैव दैट बिगर एम्पायर ऑन योर नेम, सो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं भागते। तो वेरी राइट। सो इसी से ही हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड के लिए करते हैं। नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा और तेज़ी हम लोग लाएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम पे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ रैपिड फायर राउंड बनाया है और जिसमें हम आपसे कुछ पूछेंगे। तो पहला है जो कुछ नंबर्स के ऊपर ही हम लोग पूछेंगे। एक सबसे ज़्यादा पावर का नंबर। नंबर 1। क्यों? लीडरशिप, अथॉरिटी, क्वालिटीज इसमें होती हैं। अगर आप सोचो कि मेरे से आज नंबर 1 वाला कोई भी इंसान है जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों बनाते हैं, तो आप ये मत उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आपके नीचे काम करेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। आप उनको नहीं कह सकते हो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक उनमें होती है, एक पावर होती है उनमें, एक होती, बस यहीं पे तो यही चीज़ हमने पहले डिस्कस करी ना कि उनमें ये चीज़ होती है कि, लेकिन उनको थोड़ा सा ईगो को अपने अगर वो साइड में रख दें तो वो बहुत अच्छा कर पाते हैं लाइफ में, एक सक्सेस काफ़ी अच्छी हासिल कर सकते हैं। आज आप देखते हैं ना मुकेश अंबानी जी, ठीक है, आज कितने चैरिटी करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस होती है उनके आगे हाथ जोड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनको पता है कि भाई मेरा जो आज लेवल चल रहा है कि वो स्पिरिचुअल, जब तक मैं लोगों के मतलब इन्हीं के से नेम फेम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो नंबर 1 मैं कहूँगी कि सबसे पावरफुल नंबर कहलाता है। और एक नंबर जिससे बेवजह लोग डरते हैं, मतलब कभी कभी हमारा नंबर ही ऐसा होता है, हमारा ऑरा ही ऐसा होता है कि हम उससे डरने लग जाते हैं। सो वो कौन सा नंबर होगा? नंबर 8 कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना बहुत मेहनत की होती है, बहुत लेबोरियस, एक हार्ड वर्क, क्योंकि उनको ना मतलब कुछ ऐसा मिला नहीं होता लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुंचे होते हैं। तो आप उनको कह सकते हो, क्योंकि वो आज एक उनमें भी बहुत लीडरशिप एक उनका अलग होता है। वो भी बहुत एक लीडर होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको एकदम साइड बैठे बिठाए कोई काम नहीं मिलता। तो एक आप कह सकते हो उनसे एक थोड़ा सा एक नंबर 4 एक राहु का नंबर है। तो राहु वाले का क्या होता है ना, अपने जैसे चलना होता है कि अपने हिसाब से चलना है, माई वे और हाईवे, ऐसे वाला एटीट्यूड रहता है उनका। तो लोग थोड़ा सा डरते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रहता है। कुछ क्रिएटिविटी वाला नंबर 3 और 5।
और अगर हम बात करें कि एक नंबर जिसको ना जिसमें पेशेंस से ज़्यादा, जिसको पेशेंस चाहिए होता है, उसका लक जो होता है कि हमेशा वो मेहनत तो बहुत करता है बट उसका लक उस तरीके से उसको साथ नहीं देता, तो वो नंबर कौन सा रहेगा? नंबर 8। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो नंबर 8 को पेशेंस चाहिए ही चाहिए होता है। फिर उनके लिए आपको एक गोल पे मतलब होता है ना, आप अचीव करना चाहते हो, सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती। वो एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, तीसरी बार तो वो ज़रूर 100% उन पर हाई चांसेस होते हैं कि वो पहुंच जाएंगे, सक्सेस मिलती है। नंबर 8 शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है। सैटर्न कहते हैं ना मनी का नंबर भी होता है, तो उनको मिलता भी बहुत है। उनका बस यहीं पे पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, तो ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। और ऐसे लोग बिजनेस में भी हमने ऐसा देखा है कि कई लोग बहुत एफर्ट करते हैं, एक बिजनेस नहीं चला, दूसरा बिजनेस नहीं चला, या जॉब एक नहीं चली, दूसरी नहीं चली, उसमें मे बी यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन, आप गलत प्रोफेशन में हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपके फिर वो आपके ग्रिड को देख के बता सकते हैं कि आप जो आप काम कर रहे हैं वो आप सही प्रोफेशन में हैं, सही करियर आपने ऑप्शन चूज किया है नहीं किया है, तो ये चीज़ भी एक रीज़न होता है। सो थैंक यू नैन्सी, जो रैपिड फायर राउंड वाज रियली फन और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उससे बहुत कुछ सीखेंगे। उसी के बाद हमारी आज एक और गेम हम लोगों ने प्लान करी है, दिस और डैट। तो आपको उसका एक ऑप्शन चूज़ करना है और हमें रिप्लाई करना है। तो आपका पहला सवाल है, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर? बर्थ नंबर। नेम करेक्शन या माइंडसेट करेक्शन? आई थिंक बोथ। हार्ड वर्क या डेस्टिनी? हार्ड वर्क। ग्रेट। और एक हमने सुना है कि डेस्टिनी नंबर के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी सुना है, एक कुआ नंबर बहुत होता है, हमने कुआ नंबर के बारे में सुना, और बहुत सारे हमारे जो इंस्टाग्राम पे हमें क्वेश्चंस आए थे कि ये कुआ नंबर क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। कुआ नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपके ग्रिड में जो चीज़ नहीं है, क्या पता इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। हो सकता है कुआ नंबर ना, आप इसको लॉटरी ले सकते हैं, एज अ लॉटरी आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ, 4, 5, 6 हम ग्रिड देखते हैं। 4, 5 अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। 4, 5, 6 की लाइन अगर आपकी कंप्लीट होती है तो आपको ये माना जाता है, ये आपका राजयोग नंबर 1 होता है। ये हमारे ग्रिड में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 राजयोग होते हैं, तो 4, 5, 6 के होते हैं तो राजयोग। तो अगर आपके पास 5 नंबर है, 4 नंबर है, मे बी कुआ नंबर से 6 नंबर निकल आया कुआ से, तो क्या होगा? एक तो ये तो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो गया ना, एक तो लॉटरी निकल गई भाई आपकी 4, 5, 6 की लाइन। ठीक है, कुआ नंबर को ना हम 100% इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। कुआ नंबर हमारा होता है कि 30% हमारा इम्पैक्ट करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में। मतलब जो आपकी 6 नंबर क्या होता है, वीनस का नंबर, जो आपको लग्जरी नहीं है या किसी चीज़ की कमी है, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस नंबर से, तो एक तरह से आपकी एक राजयोग बैठ जाता है, तो ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होता है। तो कुआ नंबर यहाँ पे वर्क करता है। और हम लोग भी शायद काशा एंटरटेनमेंट में कुआ नंबर ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि कभी एक ऐसा नंबर, कभी एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअली विच कैन एक्चुअली टेक काशा टू अ डिफरेंट हाइट, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू थैंक यू विद अस। और आई रियली वांट कि आप हमारे दर्शकों को जो काशा के हैं उनको भी कुछ 1 or 2 टिप्स या 1 or 2 टेक अवेज जो आप इस पूरे उसमें से आप देना चाहें, तो व्हाट वुड बी 2 या 3 मुख्य बातें जो अपनी लाइफ में अगर वो लाएं तो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जैसे आपने बताया कि अपना मकान देखने से पहले एक अपना नंबर डिसाइड करें, शादी देखने से पहले कुछ एक अपने कंपैटिबिलिटीज चेक करें, या आप रिलेशनशिप में हैं तो क्या होगा, या अपने नंबर्स को पहचानें सो दैट यू कैन एक्चुअली नो योर कैलिबर, यू कैन एक्चुअली नो योर पोटेंशियल। सो कुछ 1-2 फाइनल एडवाइस जो आपको लगता है इस पूरे पॉडकास्ट से हम टेक अवेज हम निकाल सकते हैं, वो क्या रहेंगी? कुछ भी हो, आप अपना नेम का करेक्शन पहले आप चेक कराओ, इज इट गुड फॉर यू और नॉट, ठीक है। आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके लिए नेम आपका सही है नहीं सही है। और दूसरी चीज़, आपका जो हम कह लेते हैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके लिए ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ मैं गाइड करूँगी। और अपना मोबाइल नंबर, देखो नंबर्स तो सारी जगह हैं, ठीक है। अब मैं सबको यही गाइड करूँगी कि आप अपने नंबर्स को बेटर यूज़ करें। आपके लकी नंबर्स आपके लिए क्या लकी हैं, कौन सा नंबर अनलकी है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है,
चाहे वो बिजनेस में लेकर हो, चाहे पार्टनरशिप में लेकर हो, चाहे वो आपके एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आपको मैरिज करनी है उसके लिए हो, तो आप उन नंबर्स को प्लीज़ अवॉइड करें। जो आपके लिए बेस्ट हैं, आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं, उनको आप ट्रस्ट करें आंख बंद करके ब्लाइंडली। तो क्योंकि वो आपको आपकी ग्रोथ में, आपके हर चीज़ में आपको ज़रूर वो सक्सेस देगा ही देगा। तो हर किसी के इंसान को ना अपना नंबर पता होना चाहिए कि आपके लिए लकी कौन सा नंबर है। और थैंक यू नैन्सी, इट्स बिन वेरी प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस अलाइन टॉक्स विद अस, Thank you, एंड welcome. ये हमारी खुशनसीबी है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक संक्षिप्त निकालें और एक क्रक्स निकालें तो नंबर्स आर ऑल अराउंड अस, और मुझे लगते हैं कि वो एक हमारी लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन मेकर या हमें एक गाइड, एक मेंटोर या एक सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक इस एपिसोड से आज हमारे व्यूअर्स को और अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड वी विल टैग यू इन आवर पोस्ट, और जिससे कि हमारे व्यूअर्स आपके साथ और जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग और गिविंग टाइम टू अस, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एपिसोड्स विद यू। तो ये थी हमारे साथ नैन्सी, जिन्होंने आज हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया और हमें ढेर सारा ज्ञान दिया कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों से आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं और एक डायरेक्शन देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में फीलिंग स्टक महसूस कर रहे हैं या कहीं अटके में महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका लक, आपका चार्म आपको सपोर्ट करे, तो इस एपिसोड को ज़रूर देखें, पूरे एपिसोड को, और हमें काशा एंटरटेनमेंट को और नैन्सी को हमारे चैनल्स पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।